हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार साहू। आज हम पढ़ेंगे इस वन शॉट सीरीज में पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने पहले से मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम वन शॉट सीरीज में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है? अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है उस पॉलिनोमियल को पहचानने का, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, इफ एन एक्सप्रेशन of the form क्या क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है, अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है तो हम उसे देखते ही पहचान जाएंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल है। पर जिसमें हमारा जो a0 होगा, a0 a1 जो है हमारे, वो क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे, और जो हमारे x ये क्या होंगे, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे हमारे। तो अगर हमारा किसी कोई भी एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में दे रखा है तो हम पहचान जाएंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल है। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स, तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है, 2। डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर होती है। तो किसी भी चीज की अगर हमें डिग्री निकालनी है तो जो उस एक्स पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाई जाएगी। यहाँ पे हमारी x की पावर 1 है, यहाँ पे हमारी x की पावर 0 है, और यहाँ पे x की पावर हमारी 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर है, जो कि 2 दिखाई दे रही है, वो क्या होगी, हमारी डिग्री। पर यहाँ पे जो हमारी x की पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है एक। ठीक है, दोस्तों हमने सीखा कि पॉलिनोमियल कैसे पहचाने। अब पॉलिनोमियल को पहचानने के बाद हम देखेंगे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल को पहचानने में हमेशा याद रखना कि जो x की पावर होगी और डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव आ रही है तो हमारे उस केस में पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो उनकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या क्या होती है, और जो उनकी डिग्री होती है वो क्या क्या होती है। ठीक, तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हमारे यार 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। सेकंड पे आता है हमारा क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। थर्ड पे आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमारा फोर्थ नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसकी जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax प्लस बी की फॉर्म में होती है। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है जो ax प्लस बी की फॉर्म में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें उसकी डिग्री हमारे को शो हो रही होगी 1। सिमिलरली जो हमारी क्वाड्रेटिक होगी उसमें हमारी जो जनरल इक्वेशन होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में होगी, और जो हमारा क्यूबिक होगा, क्यूबिक में हमारी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में होगा। और इस तरह मतलब बाई क्वाड्रेटिक होगा उसमें ax4 प्लस bx क्यूब
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई की फॉर्म में होगा, जिसमें कि यहाँ पे जो हमारी डिग्री होगी वो 3 होगी, और जो यहाँ पे हमारी डिग्री होगी वो 2 होगी, और यहाँ पे जो हमारी डिग्री होगी वो 4 होगी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 4 टाइप्स: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। In linear polynomial, the general equation is of the form ax plus b and the degree is 1. In quadratic polynomial, the general equation is ax square plus bx plus c and the degree is 2. In cubic polynomial, the general equation is of the form ax cube plus bx square plus cx plus d and the degree is 3. And for biquadratic polynomial, the general equation is of the form ax की power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus c and the degree is 4. So these are the 4 types of polynomial we discussed, and now we discuss some problems about it. तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल और अ डेफिनेशन। ठीक, पॉलिनोमियल आ रियल नंबर अल्फा, कोई भी रियल नंबर अल्फा इज said to be a zero if p alpha is equals to 0. इट मीन्स दैट कि हमारा जो अल्फा की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 जो भी हमारा कांस्टेंट अगर हम पॉलिनोमियल में डाल रहे हैं और हमें जीरोस मिल रहे हैं, जीरो मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि हमारा जीरोस हैं, अदरवाइज नहीं है। इस चीज को हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से एक एग्जांपल की उस पे। तो अब हमें एग्जांपल दे रखा px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और हमें चेक करना है कि जो 3 है वो हमारा जीरो है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हमें कुछ नहीं सोचना है, x की जगह हमें डायरेक्ट 3 की वैल्यू रख देनी है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस 6 माइनस 3, at the end we get 0. If we get 0, it means that it is a zeros. 3 is a zero of a polynomial. तो अब हमने समझा कि हमारा zeros of polynomial क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझे कि जो zeros होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। चलिए अब वो समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रिलेशन होता है किस किस के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। देखते हैं हम जीरोस और कोफिशिएंट का क्या करना है, रिलेशन निकालना है। कौन से पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। तो हमारा जो रिलेशन है ये हमारा किसके बीच में निकल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, गुड। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx plus c. This is the general form where a is not equals to 0. क्या पता सकता है हमने a is not equal to 0 क्यों मेंशन करा? अगर हमारे a is not equal to 0 हो जाता, अगर हमारे a is equal to 0 हो जाता तो हमारे a फैक्टर पूरा 0 हो जाता, हमारे bx plus c बच जाता। और bx plus c हमारा क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। पर हमें लीनियर पॉलिनोमियल नहीं चाहिए। हमारी बात क्या हो रही है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये बुरा मान जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हमने a is not equal to 0 को मेंशन कर दिया। हमारा हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। हम मान के चल रहे हैं जो हमारे अल्फा और बीटा है हमारे क्या है, इसके जीरोस हैं। अगर हमारे अल्फा और बीटा जीरोस है तो क्या हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक, फैक्टर्स हो गए। तो क्या हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वल रख सकते हैं कोई भी हमारा k कांस्टेंट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें तो k x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x
प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, के एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, किसके इक्वल, इसे हम रेड पेन से लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा ए किसके इक्वल आएगा, ए इक्वल आएगा हमारे माइनस के एक्स स्क्वायर के, बी आएगा हमारे माइनस के अल्फा प्लस बीटा के, और जो हमारा सी आएगा वो हमारा इक्वल आएगा अल्फा बीटा के। तो हमारी ए की वैल्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, जो हमारी ए की वैल्यू आ रही है वो माइनस के आ रही है, प्लस के आ रही है, सॉरी यहाँ पे प्लस के, ए की वैल्यू जो हमारी प्लस के आ रही है, तो हम यहाँ माइनस के की जगह ए को डाल सकते हैं, क्योंकि के और ए इक्वल है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू ए, व्हाट वी गेट, बी इज इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, कोई नहीं, चलिए अब हमारे पास ये आ रहा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, हमारे पास सम ऑफ जीरोस आता है बी। व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन जनरल इक्वेशन, तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। हमने सम ऑफ जीरोस तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बोर्ड काफी भर चुका है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखाता हूं। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, हमारा क्या आता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, व्हाट, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। व्हाट इज सी, चलिए देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस आता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा किसके होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पढ़ लिया, पर हम इसे इक्वेशन में यूज कैसे करें, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो चलिए हम इसे कैसे समझते हैं, देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने भाई ये पहचान दिया कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, इसमें हमें क्या करनी है, स्प्लिटिंग करनी है। तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 या 24, 2 1 2 2 या 4, 2 6 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3। तो हमें ये जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं इन्हें हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जो उसको प्लस माइनस करके हमारा 5 आए और मल्टीप्लाई करके उसका 24 आए। चलिए देखते हैं, 3 2 या 6, 2 2 या 4, 2 2 या 4 2 या 8। तो अगर हम 8 में से 3 माइनस कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12। तो अगर हम 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो ये होती है हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12, तो 2x स्क्वायर प्लस
8x minus 3x minus 12 on taking, अब हम इसमें क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, on taking 2 as a common 2x, तो what we get x plus 4 माइनस कॉमन ले लेंगे 3 के साथ, यहाँ भी बन जाएगा x plus 4, तो हमारा एक बन जाएगा 2x minus 3 और एक फैक्टर हमारा बन जाएगा x plus 4। अगर हम 2x minus 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें x वैल्यू चाहिए, और x plus 4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें x वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी 3.2 और हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -4। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी ये हमारे जीरोज हैं एक तरीके से थे, तो हम इनमें से किसी को भी अल्फा मान लेंगे, किसी को भी बीटा मान लेंगे। तो हमने पहली वाली वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया, दूसरी वाली वैल्यू को हमने बीटा मान लिया। अगर आप इसको आप अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, तो वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑन अज्यूमिंग दैट x इक्वल्स टू 3/2 इज अल्फा एंड x इक्वल्स टू -4 इज बीटा, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3/2 एंड बीटा हमारे पास आ चुका है -4। तो उससे पहले जब मैंने आपको जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में वो बताया था रिलेशन, तो उसमें सम ऑफ जीरोस कैसा आ रहा था, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा था, बता सकते हैं? चलिए कोई नहीं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -3/2 प्लस -4 and b, what is b, b is 5 and a is 2। तो चलिए देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं नहीं आते। 3 + 3/2 -4 एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा, 3 - 4 सही लिया है ना b, तो 3 हम एलसीएम ले लिया, 1 2 4 8, तो यहाँ पर 8 आएगा, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, -5/2 के, और हमारा आरएचएस में भी क्या है, -5/2। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा सम ऑफ जीरोज है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है वो हमारा c अपॉन a आता है। व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 3/2 and what is beta? Beta is -4. What is c? c is constant term in quadratic polynomial, -12 upon what is a? a is 2, 2 6 is 12 and 2 into 2 is -2, तो 3 into -6 and RHS में -6 मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है पूरा, ये हमारा फॉर्मेट है। तो इस चीज को समझने के बाद हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आप कहेंगे अभी तो हमने रिलेशन पढ़ा था जीरोस और कोएफिशिएंट का, पर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसमें डिग्री 2 थी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ने वाले हैं हम ये। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसकी यही तो होती है। ठीक, अब हमारी ये जनरल इक्वेशन हो गई। अगर अब हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक के केस में अल्फा और बीटा हमने इसके जीरोस माने थे, पर यहाँ पे हमारे क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस के जीरोस क्या होंगे, 3 पर होंगे। अब हमने मान लिया कि अल्फा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोस। ठीक भाई, हमने क्या करा, हमने जीरोस मान लिया किसके, इनके। अगर हमारे अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस है, तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर दी फैक्टर्स
ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, अब हमारे क्या है ये, अब फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हमने इक्वल रख दिया है किसी कांस्टेंट के और मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में करा था, इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे हमारी x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, क्योंकि एक्स की जो डिग्री होगी वो कम होती, पावर जो होगी कम होती जाएगी, माइनस अल्फा बीटा गामा। आफ्टर ऑन मल्टीप्लाइंग के इनटू दिस ब्रैकेट वी गेट, तो हमें मिल जाएगा के एक्स क्यूब, के एक्स स्क्वायर, के एक्स, और यहां पे भी हमें सिमिलरली मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा के। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही होगी k। सिमिलरली ऑन कंपेयरिंग b with this we get the value of b is equals to minus k alpha plus beta plus gamma. Similarly we get the value of c is equals to alpha beta gamma plus गामा अल्फा। यहाँ पे भी हमारा k था तो हम यहाँ पे भी k की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास सिमिलरली d की एक और वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी माइनस k अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमारे पास ये a b c d चार वैल्यूज आएगी। हमारे पास a जो है हमारा k के इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू a से रिप्लेस करते तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, b इज इक्वल्स टू माइनस a ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए तो b माइनस बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। जो हमारा b है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो हमारा a है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हमने सम ऑफ जीरो से निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे करेंगे k किस a के इक्वल है तो मैं यहाँ पे भी a से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा d इज इक्वल अपॉन माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा अल्फा बीटा गामा के। सिमिलरली ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k and a we get c upon a is equals to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं। देखिए हमने कह रहा हमारे x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा हमारे तीन फैक्टर निकल के आया, तो हमने क्या करा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को इस पूरे के इक्वल रख दिया। ऑन सॉल्विंग दिस टू दिस वी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर टू के एक्स क्यूब, तो हमारे पास a की वैल्यू k के इक्वल आ गई, b की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल आ गई और d की वैल्यू माइनस अल्फा बीटा गामा की और c की इज इक्वल्स टू आ गई अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हमने k की जगह a की सब्स्टिट्यूट कर दिया और सबकी वैल्यूज निकाल दी, तो हमारे पास ये सबके रिलेशनशिप बिटवीन जीरो आ जाती है। ये हमारी होती है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ये होती सम ऑफ जीरोस, यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यदि सम ऑफ जीरोस taken two at a time and a b c d हमारी चार वैल्यूज होती है।